वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाय दोस्तों, हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। ये देखो मैं पूरा बंगाली गेटअप में रेडी हुई हूँ, देख सकते हो। अभी करवा चौथ को पूजा करने के लिए, सूर्य भगवान का अर्घ डालने के लिए, तो आप सबको भी दिखाती हूँ। चलो। पहला कथा। एक समय की बात है जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए, तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उसी समय पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा था। तब द्रौपदी ने चिंतित होकर भगवान कृष्ण का ध्यान किया। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को दर्शन देकर उन्हें पांडवों के कष्ट के निवारक हेतु कुछ उपाय बताए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता, मुसीबत, सब दुख को मैं समझता हूँ, सब मैं जानता हूँ। बस उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। बहुत जल्द ही कार्तिक माह के कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव, गणेश एवं पार्वती की उपासना करना। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान कृष्ण के आज्ञा पालन कर द्रौपदी ने वैसा ही किया। करवा चौथ का व्रत किया। करवा चौथ का व्रत बीतने के बाद तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। तभी से कहा जाता है लोग करवा चौथ का व्रत रखने लगे। करवा चौथ की दूसरी कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रही थी, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर को अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। बूढ़ा पति ये देखकर बहुत घबराया, बहुत डर गया और करवा करवा कहकर पुकारने लगा। उसका पत्नी का नाम करवा था। अब पत्नी पति के पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पर दौड़ी दौड़ी आई। मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपनी पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को मृत्यु दंड दीजिए और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिया है। आप मगरमच्छ को इस अपराध का दंड स्वरूप नरक में भेज दीजिए। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का सहज देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिए। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिए। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत प्रचलन हो गया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरे भक्ति भाव के साथ करती है और भगवान से अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती है। करवा चौथ की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और बीरावती नाम की एकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण बीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद बीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद बीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाइयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। बीरावती की ये हालत
उसके भाई से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चांदनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर बीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़िया पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। उसके बाद जैसे ही रोटी का तीसरा कौर मुंह में डालने लगी, ऐसे ही उसको समाचार मिला कि उसकी पति की मृत्यु हो गई है। तब उसकी भाभी उसे सारी सच्चाई बताती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया था। तुम्हारे भाई लोग तुम्हारे साथ करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और बीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने बीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार बीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने बीरावती को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देते हुए उनके पति को जीवित कर दिया। इसके बाद से ही महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखने लगी। चौथी कथा। करवा चौथ का व्रत की शुरुआत सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए की थी। तभी से सभी सुहागिन अन्न जल त्याग कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को श्रद्धा के साथ करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए यमराज आए थे तो पतिव्रता सावित्री ने उनसे अपने पति सत्यवान की प्राणों की भीख मांगी और अपने सुहाग को न ले जाने के लिए निवेदन किया। यमराज के न मानने पर सावित्री ने अन्न जल का त्याग कर दिया। वो अपने पति के शरीर के पास विलाप करने लगी। पतिव्रता स्त्री इस विलाप से यमराज विचलित हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा कि यमराज भगवान सावित्री से कहते हैं, तुम अपने पति के अलावा उनको छोड़कर तुम कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि आप मुझे कई संतानों की माँ बनने का वर दे, जिसे यमराज ने हाँ कह दिया। पतिव्रता स्त्री होने के नाते सत्यवान के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचना भी सावित्री के लिए संभव नहीं था। अंत में अपने वचन में बंधने के कारण एक पतिव्रता स्त्री के सुहाग को यमराज लेकर नहीं जा सके और सत्यवान के जीवन को सावित्री को सौंप दिया। कहा जाता है कि तब से स्त्रियां अन्न जल का त्याग कर अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती है और करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ की पांचवी और आखिरी व्रत कथा। एक गांव में दो बहन रहा करती थी। एक का नाम था रानी और एक का नाम था राधिका। दोनों बहन का विवाह हो चुका था। रानी का विवाह अमीर घर में हुआ था और राधिका का विवाह गरीब घर में हुआ था। एक बार उन दोनों बहनों ने कुछ औरत को देखा करवा चौथ व्रत करते हुए, तो दोनों बहनों ने जाके उस औरत से उसका कारण पूछा, यह व्रत करने से क्या होता है, क्या फल की प्राप्ति होती है। तब औरत ने बताया, इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है। तब दोनों बहनों ने सोचा कि हम भी करवा चौथ का व्रत करेंगे। अब दोनों बहनों ने करवा चौथ का व्रत किया। राधिका ने पूरा नियम पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया और वहीं पे दूसरी बहन रानी ने करवा चौथ का व्रत आधा ही करके व्रत का पालन कर लिया। रानी ने जैसे ही व्रत का पालन कर लिया, उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अब रानी बहुत रोने लगती है, ये अब मैं क्या करूं, कैसे मेरे पति जीवित होंगे। उधर राधिका नियम पूर्वक करवा चौथ का व्रत करती है। उसके घर में सब सही सलामत रहता है। जैसे राधिका को अपनी छोटी बहन रानी के बारे में पता चलता है, दौड़ी दौड़ी रानी के घर आती है और कहती है अपनी बहन से, रानी ये क्या हुआ, कैसे हुआ।
तब रानी अपनी बड़ी बहन का पैर पकड़कर रोने लगती है। दीदी, मैंने करवा चौथ का व्रत को पूरा नहीं किया था। आधा व्रत करके उसी समय मैंने पारण कर लिया था। बस इसी कारण से मेरे पति की अकाल मृत्यु हो गई। अब बड़ी बहन भोलेनाथ, पार्वती जी, गणेश भगवान की प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मेरी बहन के पति को जीवित कर दीजिए। पूरा रोने लगी बड़ी बहन। जब बड़ी बहन रात को सो गई रोते रोते, तब भगवान जी सपने में आके कहने लगे, तुम्हारी बहन आधा व्रत करके पारण कर ली है, इसीलिए उसकी पति की मृत्यु हो चुकी है। तब सपने में ही बहन भगवान से हाथ जोड़ के कहती है, हे भगवान, उसके पति को जीवित कर दे। तब भगवान कहते हैं, उसके पति जीवित होंगे। तुम अपने बहन से कहना, अगला साल जब करवा चौथ का व्रत आएगा, नियम पूर्वक विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत करे, तो उसके पति उसे मिल जाएंगे। कुछ समय बाद जब करवा चौथ का व्रत आता है, दोनों बहन एक साथ ही मिलकर करवा चौथ का व्रत नियम पूर्वक करते हैं। अब भगवान प्रसन्न होकर उनके पति को जीवित कर देते हैं, रानी के पति को जीवित कर देते हैं। कहा जाता है कि तभी से सभी लोग करवा चौथ का व्रत करने लगे। कहानी यहीं पे समाप्त होती है।